नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 254 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। गलत पद निकालने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत दिया गया है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए, पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 8 दिया हुआ है, 8 के आगे आपका 27 है, 27 के आगे 64 है, 64 के आगे आपका 127 है, 127 के आगे आपका 216 दिया गया है। ये सभी संख्या में कौन सा संख्या आपका सबसे अलग बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए, 1 जो है ये आपके 1 के पावर 3 होता है, 8 जो है ये आपका 2 का पावर 3 है, 27 ये आपका 3 का पावर 3 है, 64 ये आपका 4 के पावर 3 है, 127 ये आपका 5 के पावर 3 प्लस 2 है। 5 के पावर 3 जो है 125 होता है, 125 प्लस 2 जो है ये आपका 127 होता है। आगे आपका 216 है, ये आपका 6 के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा तो 1 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 प्लस 2 है और आगे जो है वो आपका 6 के पावर 3 है। ये सभी में सबसे अलग आपका कौन बनता है? सबसे अलग जो है वो आपके 5 के पावर 3 प्लस 2 बनता है। सभी में पावर 3 है और इसमें प्लस 2 भी कर दिया गया है, यानी कि 127 ये जो संख्या है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले श्रृंखला में 127 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा मोची शब्द से आपका चमड़ा शब्द किस प्रकार से लिखा हुआ है, मोची से चमड़ा किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा दर्जी शब्द से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोची जो है वो चमड़े का काम करता है, तो यहाँ पर आपका मोची से चमड़ा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दर्जी जो है वो आपका कपड़ा का काम करता है। कपड़ा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? कपड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपका
नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3476 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4235 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3476 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए। 3476 से हम लोग 20 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4235 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3476 से 20 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमें 3476 से 20 लाना है। 3476 को देखिएगा तो 3476 जो है ये आपका 3 4 7 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 3476 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 3 + 4 करते हैं तो 7, 7 + 7 आपका 14 और 14 + 6 जो है ये आपका 20 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे आपका 4235 है। 4235 जो है ये आपका 4 2 3 5 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 3476 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से 4235 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 + 3 आपका 9 और 9 + 5 जो है ये आपका 14 बनता है। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संपादक है, समाचार पत्र है और पत्रकार है। देखिए कुछ संपादक जो है वो आपके कुछ संपादक जो है वो आपके पत्रकार हो सकते हैं या फिर कुछ पत्रकार जो है वो आपके संपादक हो सकते हैं। यानी कि ये दोनों जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और समाचार पत्र जो है ये दोनों शब्द से अलग है, तो समाचार पत्र को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी फल पत्तियां है। सभी फल क्या है, पत्तियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी फल पत्तियां है यानी कि पत्तियां के अंदर जो है वो फल हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पत्तियां के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पत्तियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका पत्तियां के लिए हो जाएगा और पत्तियां के अंदर जो है वो आपका फल हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर फल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा,
आगे कथन आपको कह रहा है कुछ फल अंगूर है। कुछ फल क्या है? अंगूर है। यानी कि अंगूर के लिए जो आपका आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका अंगूर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर अंगूर लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। ध्यान से देखिएगा, तो पत्तियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ पत्तियां अंगूर हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी अंगूर फल है। ध्यान से देखिएगा, तो अंगूर आपका यहाँ पर है और फल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ अंगूर आपका फल हो सकता है लेकिन सभी अंगूर आपका फल नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को निकाला गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में तो केवल निष्कर्ष 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 756 है, 391 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 28 और 27 से आपका 756 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 और 23 से 391 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 16 और 21 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 28 गुना 27 करते हैं, तो 28 गुना 27 जो है वो आपका 756 होता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। आगे देखिएगा तो 17 और 23 है, जब ये दोनों संख्या को भी आपस में गुना करेंगे, 17 गुना 23 करेंगे तो ये जो है ये आपका 391 होता है। 17 गुना 23 आपका 391 होता है। यहाँ पर आपका 391 भी दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा जब हम लोग 16 गुना 21 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 गुना 21 जो है ये आपका 336 होता है। 336 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 336 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टारगेट को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पब्लिक से आपका LICPUB किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा
टारगेट से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पब्लिक को तो पब्लिक जो है ये आपका PUBLIC से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका LICPUB दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए पहले वाले अक्षर को जो है वो चौथे वाले स्थान पे कर दिया गया है, दूसरे वाले अक्षर को पांचवें वाले स्थान पे और तीसरे वाले अक्षर को आपका जो है वो छठे वाले स्थान पे कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो चौथे वाले जो अक्षर है वो आपको पहले कर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए पांचवें वाले अक्षर को दूसरे वाले में और छठे वाले अक्षर को तीसरे वाले में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग टारगेट के साथ करेंगे। टारगेट जो है ये आपके TARGET से मिलकर बनता है। इसके भी यहाँ पर देखिए पहले वाले अक्षर को जो है वो चौथे वाले में कर दिया गया था। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। टी को जो है वो हम लोग चौथे के सामने लिखेंगे। देखिए टी आपका अब यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे वाले को जो है पांचवें के सामने लिखेंगे और तीसरे वाले को जो है हम लोग छठे के सामने लिखेंगे और चौथे वाले को पहले के सामने लिखेंगे, पांचवें वाले को दूसरे के सामने और छठे वाले को जो है वो तीसरे के सामने लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका GETTAR दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, GETTAR आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। टारगेट का जो कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, यानी कि रहीम के बाया साइड जो है वो आपका 28 लड़का खड़ा होगा और रहीम के दाया साइड जो है वो भी 28 लड़का खड़ा होगा। देखिए रहीम जो है दोनों साइड से 29वें स्थान पर है, यानी कि उसके दोनों साइड जो है वो 28 लड़का है और एक खुद रहीम है, यानी कि एक जो है बीच में रहीम होगा। तो सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा। 28 प्लस 1 आपका 29 होता है और 29 प्लस 28 जो है ये आपका 57 बनता है। 57 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 77 दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका 49 दिया हुआ है। 49 के आगे आपका 36 दिया गया है। 36 के आगे आपका 18 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 77 है और इसके आगे 49 है। अगर हम लोग 77 जो है वो आपके 7 और 7 से मिलकर बनते हैं। अगर 77 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 7 गुना 7 करते हैं तो ये आपका 49 बनता है। देखिए अगला संख्या आपका 49 दिया गया है। उसी प्रकार से जब 49 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे,
जिस प्रकार से 77 के दोनों संख्या को आपस में गुना करने पर 49 बनता है, उसी प्रकार से 49 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे तो ये आपका 36 बनता है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग 36 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे यानी कि 3 गुना 6 करेंगे तो आपका 18 बनता है। देखिए आगे आपका 18 भी दिया गया है, यानी कि आगे हम लोग फिर से 18 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 18 आपका 1 और 8 से मिलकर बनता है, 1 गुना 8 जो है वो आपका 8 होता है, यानी कि जब हम लोग 18 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो आपका 8 बनेगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दे दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका y दिया गया है, y के आगे आपका t दिया हुआ है, t के आगे आपका p है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका k है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो y से आपका t है। देखिए y जो है ABCD के क्रम के अनुसार देखेंगे तो 25वें नंबर पर होता है और t जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका -5 है। आगे देखिए t से आपका p है, t आपका 20वें नंबर पर होता है, p आपका 16वें पर, -4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -5 है, -4 है, यानी कि अगला जो है -3 हो जाएगा। p आपका 16वें नंबर पर होता है, 16 - 3 आपका 13 और 13वें नंबर पर आपका m होता है। आगे देखिए m से k है, m आपका 13वें पर होता है और k आपका 11वें पर -2 है। देखिए -4 -3 -2, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका m भरा जाएगा। m आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है वो आपके सबसे पहले शब्द जो है वो आपके आगमन हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। आगमन के बाद जो है वो आपका परिचय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। परिचय के बाद जो है वो आपका प्रस्तुति हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। प्रस्तुति के बाद जो है वो आपका चर्चा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और चर्चा के बाद जो है वो आपका सिफारिश हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका
उलटकर बाएं में चला जाता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा, और ये जो लाइन आपका इस साइड है ये आपका उलटने के बाद जो है अब इस साइड हो जाएगा। आगे देखिएगा, और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद अब इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति से आपका कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा उत्तर आकृति डी को, तो देखिए सबसे पहले जो है आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो है वो छोटे वाले आकृति है, तो यहाँ पर भी जो है ये आपके कुछ छोटे वाले आकृति इस प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है। ये जो आकृति है वो आपका देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। उसके बाद जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। ये जो आकृति है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और उसके बाद यहाँ पर एक आकृति है, तो ये जो आकृति है ये आपका यहाँ पर बनता है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति से ऑप्शन नंबर डी का उत्तर आकृति सही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में तो छोटा से लंबा है, ऑप्शन बी में पुरुष से स्त्री है, ऑप्शन सी में हल्का से भारी है, और ऑप्शन डी में अपराध से आरोप है। ध्यान से देखिएगा तो छोटा से लंबा एक दोनों का जो है वो विलोम शब्द है। ऑप्शन में पुरुष से स्त्री ये भी विलोम शब्द है। ऑप्शन सी में हल्का से भारी ये भी विलोम शब्द है, और ऑप्शन डी में अपराध से आरोप ये आपका विलोम शब्द नहीं बनता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अतः अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है और पश्चिम आपका ए वाला दिशा है। खान जो है पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है
8 किलोमीटर की यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 2 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 5 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए खान यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। ए वाला दिशा आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो ए वाला जो दिशा है वो आपका उत्तर पश्चिम दिशा बनता है। देखिए ए वाला दिशा आपका, देखिए ए वाला दिशा ही है ना, देखिए ए वाला दिशा आपका ए वाला दिशा बनता है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा बनता है। उत्तर पश्चिम दिशा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।